नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है राम और रावण युद्ध का विश्लेषण। आपको यदि ये मेरा वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। राम और रावण का युद्ध सत्ता का युद्ध नहीं। राम और रावण का युद्ध सत्ता का युद्ध नहीं, बल्कि सभ्यता का युद्ध था। वह युद्ध न तो अयोध्या और लंका का आपसी युद्ध था। वह युद्ध न तो अयोध्या और लंका का आपसी युद्ध था, न ही केवल राम और रावण का युद्ध था। वह युद्ध था धर्म और अधर्म का। सत्ता के युद्ध में राजनीति देखी और निभाई जाती है, पर सभ्यता के युद्ध में केवल और केवल धर्म निभाया जाता है। राम मातृवत परादेशु की मान्यता वाली सभ्यता के प्रतिनिधि थे, और रावण वह था जिसने असंख्य विवाहिताओं का बलात् अपहरण किया था। राम वे थे जिन्होंने पिता के वचन की रक्षा के लिए अयोध्या छोड़ दी थी, जबकि रावण वह था जिसके कुकर्मों से दुखी होकर उसके पिता ने श्रीलंका ही छोड़ दी थी। अयोध्या से जब वे दो योद्धा निकले तो वे साम्राज्य के विस्तार के लिए नहीं निकले थे। वे निकले थे धर्म की स्थापना के लिए। राम निकले थे पुत्र धर्म के निर्वहन के लिए, वहीं लक्ष्मण निकले थे भ्रातृ धर्म के निर्वहन के लिए, वहीं सीता निकली थी पत्नी धर्म के निर्वहन के लिए। महर्षि शरभंग के आश्रम में ऋषियों की अस्थियों का ढेर देखकर जब राम ने दैत्य संहार का प्रण लिया तो यह उनका क्षत्रिय धर्म था, और रावण से युद्ध करना उनका पति धर्म था। कुल मिलाकर कहें तो राम की वनवास यात्रा विशुद्ध रूप से धर्म यात्रा थी। यह राम की राजकुमार राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने की एक यात्रा थी। आप राम के जीवन को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने कभी किसी अधर्मी का सहयोग न लिया है और न ही सहयोग दिया है। उनके जीवन से जुड़ा हर व्यक्ति अपने धर्म पर अडिग रहा है। कोई भी व्यक्ति यूं ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो जाता। जब जीवन में लक्ष्मण भरत जैसे समर्पित भाई हों, दशरथ जैसे पुत्र प्रेम में प्राण न्यौछावर कर देने वाले आदर्श पिता हों, कौशल्या और सुमित्रा जैसी आदर्श माताएं हों, माता सीता जैसी हर पल साथ खड़ी रहने वाली पत्नी हो, निषाद राज जैसा आदर्श मित्र हो, और हनुमान जैसा आदर्श और समर्पित भक्त हो, तभी व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम होता है। राम से जुड़े हर व्यक्ति ने अपने जीवन में धर्म को सबसे आगे ही रखा। भगवान ने जिनको भी मित्र बनाया वो धर्म के अनुयायी करने वाले ही थे। यूं तो भगवान श्री राम के जीवन का हर अध्याय ही जीवन जीने की कला सिखाता है। यूं तो भगवान श्री राम के जीवन का हर अध्याय ही जीवन जीने की कला सिखाता है, पर यहां हम उनसे सीख सकते हैं कि मित्रता किससे करनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि हमारा मित्र बहुत ही सामर्थ्यवान हो, शक्तिशाली हो, धनवान हो। आवश्यक यह है कि हमारा मित्र हमारे प्रति निष्ठावान हो और हम उसके प्रति उसी तरह निष्ठावान बने रहें। आपके पास जीवन में यदि
एक भी निष्ठावान मित्र हो तो वह आपको हर विपत्ति से हाथ पकड़कर बाहर खींच लाने में सक्षम होता है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।